हेलो फ्रेंड, सुबह की शुरुआत हो गई है। नहाना धोना मेरा हो गया है। ये हमारा गाय का गोठ है और जानवरों को ना मैंने अंदर बांध दिया है। ये है हमारा चरी का खेत। ऊपर पेड़ में कौवे बैठे हैं तो कौवों से भी डर रही हूँ मैं। फटाफट से मैंने चरी काटना स्टार्ट कर दिया और डर भी लग रहा कहीं कौवा सिर में खोप के न चले जाए। एक तो पेड़ के ऊपर ही बैठे हुए हैं 2-3 कौवे। पेड़ में कौवे का घोंसला है, इसलिए कौवा सोचता है कि कहीं मेरे अंडों को नुकसान न पहुंचाए, इसलिए काटने आ जाता है। अब मैं जा रही हूँ छत में और ये देखो बारिश की वजह से कितनी काई जमी हुई है सब सीढ़ियों में, इसको भी साफ करना है। कल के धोए हुए कपड़े थे जिनको मैंने अभी सुखाने डालना है। फटाफट से मैंने सारे कपड़े एक एक करके छत में फैला दिए थे। अभी धूप अच्छी आई है और मौसम भी कितना ज़्यादा अच्छा हो रहा है। हल्के फुल्के बादल हैं आसमान में और कपड़े सूखने जितना धूप आ रखी है। अभी एक लाइक तो इस प्यारे से व्यू के लिए बनता ही है। कितना सुंदर लग रहा है, हाँ इतना प्यारा लग रहा है नहीं व्यू हमारी छत में से। उसके बाद मैं अंदर आई। अंदर आने के बाद मैंने सारे कमरों में फटाफट से झाड़ू मार दिया और चारपाई के नीचे टेबल के नीचे सब कुछ साफ कर दिया और लगे हाथों ही मैंने पोछा भी लगा लिया है। अब मैं जा रही हूँ घास काटने। मेरी गाय को इंजेक्शन लगाया हुआ है तो मैं उसके लिए थोड़ा दूबा काट रही हूँ हरा हरा। ये है चौलाई हमारे खेत में और ये हमारे गन्ने हैं, ये पिड़ालू है और ये देखो हमारी हल्दी का खेत है। कितना प्यारा सुंदर लग रहा है हरा हरा। और यहाँ पर ना हमारी तोरई की बेल भी है, देखो पेड़ में गई है। और यहाँ पर हल्का हल्का घास हो रहा था और ये मौसम ना ख़राब होने वाला है, बारिश आने जैसा हो रहा है। और मैं जा रही हूँ छत में अब कपड़े उठाने। जो कपड़े मैं फैला के आई थी ना उनको उठाने के लिए जा रही हूँ क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लग गई है। ये देखो ये कपड़ों को अब ले जाती हूँ उठा के। मौसम का ना कोई भरोसा नहीं है, थोड़ी देर में धूप है तो थोड़ी देर में बारिश आ जाती है। तो ये है चौलाई, अभी मैं इसको खेत में से काट के लाई हूँ। तो कैसी लगती है आप लोगों को इसकी सब्ज़ी? मैं तो पहली बार ही खा रही हूँ, मतलब ज़्यादातर मैं खाती नहीं उसकी सब्ज़ी। बना रही हूँ, आज खेत में लगा था इसलिए। ये है आम की लकड़ी, ये मुझे ना यहाँ से खटीमा पहुँचानी है तो इसलिए मैं सूखने के लिए रखती हूँ इसको। इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाऊँगी। शाम का टाइम है और मौसम देखो कितना घनघोर हो रखा है। दिन के टाइम पे तो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी आई, फिर धूप आ गई थी, लेकिन अभी ना मौसम तगड़ा हो रखा है देखो। और लेकिन व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा डेंजर लग रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश आएगी जैसे। तो एक बार क्या हुआ, बचपन में हम लोग जो पहाड़ में ना गज्जे होता है, गज्जे के मांगे होते हैं, वहाँ जाते थे मम्मी लोगों के साथ। वहाँ ना लोग खेतों में ककड़ी लगाए रहते हैं तो ककड़ी के बेल हुए रहते हैं बहुत ज़्यादा बढ़िया। एक दोस्त थी मेरी वहीं गांव की, जो वो और मैं जाया करते थे ककड़ी चोरने। तो मुझसे तो कुछ होता था नहीं, आता जाता मुझे कुछ था नहीं, बस मैं साथ में जाने के काम की थी। तो मैं साथ में जाती थी, एक जगह पे खड़े रहती थी और वो तोड़ के लाती थी। वो तेज तर्रार चटपट थी, तोड़ ताड़ के लाती थी, मेरे को भी देती थी और खुद भी खाती थी। तो मैं बस देखे रहती ऐसा ही था मेरा। उसके बाद हुआ एक दिन ऐसा कि मैं, मेरा भाई, मेरी दोस्त, उसका भाई मंगे में गए, मम्मी लोग के साथ जा रहे थे। रास्ते में ककड़ी का बेल था। जब रास्ते में ककड़ी की बेल वहाँ पर थी तो उसमें बहुत सारी ककड़ियाँ लगी हुई थी, लेकिन जो बेल थी ना वो ऐसी जगह पे थी, जो ककड़ी का मालिक था जहाँ वो काट रहा था घास, वहाँ से उसकी नज़र पड़ी हुई थी उधर। तो ऊपर साइड से मैं खड़ी थी, मैं उनसे बोली थी मत चोरो रे, कोई देखेगा तो हमको मारेगा। और जो 3 थे वो नीचे वाले रास्ते से किनारे किनारे गए, उस तरफ से जाके चुपके से उन्होंने ककड़ियाँ तोड़ी जहाँ से दिख रहा ही नहीं था। और जो मैं ऊपर से उनको बोल रही थी मत करो मत करो, तो ऊपर से साफ दिख रहा था। तो दूसरे दिन उन्होंने देखा कि हमारी ककड़ियाँ तो चुरी हुई थी और वहाँ से उन्होंने मुझे ही देखा था जो मैं ऊपर खड़ी थी। तो उन्होंने मुझे डांटा, तू ही थी कल उधर, तूने ही चोरे हैं। तो बेफालतू का एक इल्ज़ाम मेरे पे भी लग गया कि इसने ककड़ी निकाली। अब जाती तो थी मैं भी साथ में उनके, खाती भी थी, ऐसा नहीं है, लेकिन जो है ना फिर मैं रोने लगी।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।